ठीक है गाइस, आज का बहुत बढ़िया टॉपिक है हमारा, ध्यान से समझेंगे। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक में से एक है ये। ठीक है कि हाउ टू कनेक्ट पावर बीआई टू डेटाबेस। ठीक है, पावर बीआई अलाउज अस टू कनेक्ट मल्टीपल डेटाबेसेस और हमें हेलो एक ही दो अच्छे से सीखना है, बाकी सारे डेटाबेसेस हमारे सेम है। जी बताइए, कोई कुछ कह रहा है क्या? रोशन सर, वो आपने डेटा नहीं भेजा था लास्ट टाइम जो करवाया था आपने। चलो आज भेज दूंगा, साथ ही भेज दूंगा। ठीक है, ओके। ओके सर। नीरज कौन है भाई? अरे सही क्लास में आप लोग ज्वाइन हो रहे हैं? आते के साथ चले गया नीरज। कोई भी ज्वाइन हो जाता है, बताओ। हम्म? इसका इसका सेटिंग नहीं है अलाउ का, कि पूछ के ज्वाइन हो। चलिए, यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन आ रहा है और मोर में यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर मोर में आपको ना डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस मिलेंगे। नीतीश जी, एक डेटाबेस आपको यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस मिल रहा है, सेम एज इट इज माइक्रोसॉफ्ट का होता है ये, इनबिल्ट सिस्टम में पहले से अवेलेबल, विच इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस वाला डेटाबेस है, ओरेकल का डेटाबेस है, आईबीएम का है, आईबीएम का डेटाबेस बीटा वर्जन पर, आईबीएम का नेटजा, माई एसक्यूएल का डेटाबेस, पोस्टग्री का, साइबिस का। जरूरत है, क्योंकि हर कंपनी एक ही डेटाबेस यूज नहीं करती, बट हर कंपनी पावर बीआई यूज कर सकती है या रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। और ऐसा भी नहीं कि हर कंपनी पावर बीआई यूज करेगी, कोई दूसरा बीआई टूल यूज कर सकती है। तो डेटा तो एक्सेल में हमेशा नहीं रहेगा। डेटा अगर किसी कंपनी का बड़ा है और रियल टाइम पे काम करना है, तो रियल टाइम में काम करने के लिए सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटा स्टोर होगा, तो यानी डेटाबेस में होगा। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में डेटाबेसेस अवेलेबल हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाले में से माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, एस4 हाना है जो सैप पे काम करती है, अमेजॉन रेडशिफ्ट है जो क्लाउड पे काम होता है, राइट, पोस्टग्री एसक्यूएल है, ये सब यूज होते हैं। आप लोगों ने जेरोधा कंपनी का नाम सुना है? जेरोधा जो ब्रोकिंग फॉर्म में आती है इधर इंडियन स्टॉक मार्केट में, नाम सुना होगा थोड़ा बहुत। हम्म, आज घर पे जाकर के ये टास्क करेंगे, इससे और आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट होगा, राइट। इससे पता लगेगा कि कौन, और जीपीटी यूज करना ना, लिस्ट ऑफ पॉपुलर कंपनी एंड द डेटाबेसेस दे यूजेस, राइट। तो यहाँ पर जेरोधा ने क्या आपको देखा? पोस्टग्री एसक्यूएल। अब आप भी बोल सकते थे भाई एसक्यूएल सर्वर क्यों नहीं चला रहे हो, है ना। यहाँ पर आप चेक करोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अलग ही यूज करते हैं, ठीक है, स्काला डीबी भी यहाँ पर यूज करते हैं, राइट। तो ये इनकी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, किस टाइप का डेटा प्रोसेस करना है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटाबेसेस को यूज किया जाता है। पोस्टग्री एसक्यूएल ओपन सोर्स भी है, फ्री भी है, उतना फ्री नहीं है, मतलब अगर कंपनी लेवल पर यूज करना है, लर्निंग पर्पज के लिए हमारे पास फ्री है, और हम इसे यूज कर सकते हैं बड़े लेवल, प्रोडक्शन लेवल के इंप्लीमेंटेशन तक के लिए, राइट। तो पावर बीआई आपको कनेक्टिविटी अलाउ करता है कि आप इतने लेवल पर कनेक्टिविटी कर सकते हैं। अविनाश, मिंकू, रोशन, कमल, एकांश, ठीक है भाई, चलिए। तो हाँ हाँ बताइए। हाँ, एज्योर का लॉगिन आईडी देगा, बस आपको डेटा कहाँ रखा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल, और उसी डेटा को मैंने कर दिया ऑनलाइन वन ड्राइव पर पेस्ट या अपलोड कर दिया, और आप चाहते हो कि वो वन ड्राइव से डेटा आपको मिले, तो आपको क्या चाहिए? लॉगिन आईडी, पासवर्ड, और दूसरा उसका एक्सेस। ये तीन चीजें चाहिए ना। वो आप लॉगिन आईडी, पासवर्ड, एक्सेस डालोगे, आपको डेटा मिल जाएगा। सेम एज इट इज, अगर मैं यहाँ पर गेट डेटा पर क्लिक करता हूँ, अभी मैं शो भी करूंगा, तो यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर ऑप्शन आ रहा है ना। जैसा एसक्यूएल सर्वर का ऑप्शन आ रहा है, ध्यान से देखना, एसक्यूएल सर्वर पर जैसे ही ऑप्शन आ रहा है, क्या क्या आ रहा है पढ़िए जरा। एक तो सर्वर आईडी आ रहा है, डेटाबेस आ रहा है जो कि ऑप्शनल लिखा है, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि सारे डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। लिख के बताओगे तो एक ही से होगा, जैसे कल पाइथन में लिखा था हमने, याद है ना। देन डेटा पावर बीआई में इंपोर्ट करने के दो डिफरेंट मोड है आपके पास। इंटरव्यूअर पूछता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट क्वेरी एंड इंपोर्ट, या सिंपली पूछ लेगा कि आप इंपोर्ट वर्सेस डायरेक्ट क्वेरी आप क्या समझते हैं पावर बीआई में। इंटरव्यू का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पर आपको एडवांस ऑप्शन में मिल जाएगा कि अगर कनेक्ट नहीं कर पाया तो कितने टाइम बाद जो है आपका कनेक्शन अबाउट हो जाए, और अगर कोई सीक्वल का क्वेरी लिख करके डेटा मंगाना है तो सीक्वल के क्वेरी के थ्रू भी मंगा सकते हैं। तो ये सारे फील्ड्स आपको समझ में आ रहे हैं इधर। यहाँ डेटाबेस का, यहाँ पर सर्वर का नेम, यहाँ डेटाबेस का नेम, टाइप ऑफ डेटा की आपको कैसे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट ही करना है या डायरेक्ट क्वेरी इंपोर्ट करना है, ये भी डिटेल में देखेंगे। कनेक्शन टाइम आउट की वैल्यू आप मिनट्स में बता देंगे, और कोई सीक्वल का क्वेरी लिखना है, ये किसके थ्रू आ रहा है ऐसा इंटरफेस? जब आप एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं,
और अगर मैं इसी इंटरफेस को यहाँ पर चेक करना चाहूँ कि भाई मैं एसक्यूएल से नहीं, मैं तो यहाँ एज्योर से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, जैसे ही एज्योर लिखा आ रहा है ना, एज्योर तो ऑनलाइन वर्जन हो गया माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल का, जैसे ही क्लिक किया, कनेक्ट पर क्लिक किया, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, बताओ जरा, बताओ यहाँ पर ध्यान से देखिए। सेम सर्वर का ऑप्शन, सेम डेटाबेस का ऑप्शन, सेम डायरेक्ट क्वेरी इंपोर्ट और सेम एडवांस ऑप्शन, तो सारे सेम चीजें ही तो पास होंगी। कंपनी आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड देगी एसक्यूएल सर्वर के बेस पे, उधर सिंटेक्स का डिफरेंस होगा, उधर कनेक्शन करने का तरीका एक ही है। और यही नहीं, ये भी हटा दो, ये भी मैंने कहा कि चलो ये एज्योर को छोड़ो, यहाँ पर आप इस पर आओ और जरा यहाँ पर आकर के आप पोस्टग्री को चेक करो। पोस्टग्री एसक्यूएल पर हमने क्लिक किया, यहाँ कनेक्ट पर क्लिक किया और थोड़ा सा वेट करते हैं, बताइए क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो इसीलिए हमें बस एक ही दो डेटाबेस को समझना है, बाकी सारे डेटाबेस के कनेक्शन करने के तरीके सेम है आपके। आपने अगर इसको हटा दिया, यहाँ पर आपने कहा कि ना मुझे तो इस पे ओरेकल वाले से करना है, ओरेकल डेटाबेस पे आपने कनेक्ट किया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, एक इसका अलग से कनेक्टर डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ओरेकल डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए एक आपको कनेक्टर चाहिए, जिसे क्या बोलते हैं यहाँ पर ध्रुव, ओरेकल डेटा एक्सेस डॉट क्लाइंट। ये आपके सिस्टम में नहीं है, आप कंटिन्यू पर क्लिक करें, इसके वेबसाइट पर जा करके आपको कनेक्टर मिल जाएगा। और देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, सेम कुछ वैसा ही आ रहा है, कुछ फीचर्स इसमें कम है, जैसे डेटाबेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और वैसे भी तो वो ऑप्शनल ही था, राइट। तो यहाँ सर्वर आ रहा है, डायरेक्ट क्वेरी इंपोर्ट मोड और फिर वही ऑप्शन, तो सारे तो जाने पहचाने सेम ही है कि नहीं है। सर्वर के जितने डेटाबेसेस है सबका लिस्ट आएगा, और आप एक टाइम में एक ही डेटाबेस मंगा सकते हैं, एक टाइम में 10 डेटाबेस नहीं मंगा सकते। 10 मंगाना है तो दोबारा गेट डेटा पर जाकर के दोबारा कनेक्ट करो, तीसरा मंगाना है तो वापस से गेट डेटा पर जाकर के दोबारा कनेक्ट करो, एक बार में एक ही अलाउड है, ठीक है। नहीं, लॉग आउट नहीं, आप अलग अलग डेटा मंगा सकते हैं बार बार लॉग इन करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और लॉग इन कहाँ करना है, गेट डेटा पर ही तो क्लिक करना है ना आपको, ठीक है। तो गाइस अभी हम यहाँ सीखने जा रहे हैं कि पावर बीआई में एसक्यूएल सर्वर से डेटा कैसे मंगाएं हम, ठीक है। तो एसक्यूएल सर्वर को ओपन करने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, एकांश एसएसएमएस को हमने यहाँ पर ओपन किया। कौन कौन है भाई, क्या चैट है यहाँ पर, शेयर मार्केटिंग कंपनी, कौन सी शेयर मार्केटिंग कंपनी है आपकी, अच्छा भाई, अरे पूरा लिखा भाई, सही टाइम पर ये चैट भेजा करो, मीनिंग बदल गया था अभी, ठीक है। हाँ, शेयर मार्केटिंग में ब्रोकर कंपनी है वो, जरूर था, ब्रोकरेज का काम करती है, ब्रोकर्स का काम। तो गाइस आप यहाँ पर आपने एसएसएमएस को आपने ओपन किया और यहाँ पर आपने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कनेक्ट करने के टाइम पे ये जो सर्वर नेम आ रहा था ना, जो हमने पाइथन में यूज किया था, सेम यही सर्वर नेम हम यहाँ यूज करेंगे, किस पे, पावर बीआई को, सेम अप्रोच है, वहां कोड लिख करके कर रहे थे, यहाँ डायरेक्ट होगा, ठीक है। हाँ ये गलत है, थोड़ा सा ये गलत है, एक्चुअली आपका ये नहीं है सर्वर नेम, नहीं ये नहीं था, एक्चुअली चेंज हो गया था, ये गलत है। हाँ यहाँ पर आपको एसएसएमएस ये वाला, क्योंकि मैंने भी नया ऐप इंस्टॉल किया था ना, पुराने वाले पे नहीं, नए वाले पे काम करेंगे, ठीक है। किस पे किया था, हाँ हाँ आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं नीतीश जी, दोनों बताऊंगा, माइस्क्यूएल भी बताऊंगा और एसक्यूएल सर्वर भी, ठीक है। अभी एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करें, अभी माइस्क्यूएल से भी करेंगे। देखिए ये आ रहा है ना इधर, ये रहा अंकित मिश्रा /SQL एक्सप्रेस, इसको कंट्रोल से कॉपी किया, कनेक्ट किया, तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा, इधर देखिए कनेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ इसके प्रॉपर्टीज पर जा करके, इसके प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, अगर वहां पे कॉपी नहीं कर पाए तो यहाँ पर आकर के भी क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। ब्रज जी कॉपी करने के बाद पावर बीआई में आना है, एसक्यूएल सर्वर से डेटा पे क्लिक करना है, देखो यहाँ सामने भी ऑप्शन बोलता है, और यहाँ सर्वर में पेस्ट कर देना, यही काम हमने पाइथन में भी किया था, ठीक है। डेटाबेस ऑप्शनल है, अगर मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिखूंगा तो सारे क्या आएंगे, पहले डेटाबेस के नेम आएंगे। चलो पहले वही देखते हैं। पावर बीआई में डेटा मंगाने के डेटाबेस से 2 मोड होते हैं, कौन से, और डायरेक्ट, और ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा। अब हमें समझना ये होता क्या, पहले प्रैक्टिकल करेंगे फिर थ्योरी इसका डेफिनेशन देखेंगे। इंपोर्ट मोड का मतलब होता है कि एसक्यूएल सर्वर पे जाओ, उसके डेटाबेस में उस टेबल को पिक करो और एक उसका कॉपी उठा करके पावर बीआई में डंप कर दो, कॉपी उठा करके, मतलब उस डेटाबेस पे जाएगा, एक उसका कॉपी क्रिएट करेगा टेबल का, और कहां पर इंस्टॉल कर लेगा, पावर बीआई के इंजन में। पावर बीआई का खुद का इंजन होता है ना अपना, ये चला जो रहा है उसको, सिस्टम को,
तो वो उसमें वो डेटा को डंप कर लेगा। डायरेक्ट क्वेरी का मतलब होता है लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग जैसे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होती है। मूवीज जब हम देखते हैं तो वो इंपोर्ट मोड में होता है। जैसे जो मूवी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो मूवी बनाता है, उसका क्लिप जो है वो जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स है उन सबको क्या करता है, वो उनको कॉपी भेजता होगा ना, और वो कॉपी को अपने प्रोजेक्टर के थ्रू वो चलाते होंगे। और एक होता है मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, जियो जैसे लाइव स्ट्रीमिंग करता है, तो वहां वो कॉपी नहीं भेजता। मैच में अगर कुछ अब्यूजिंग वर्ड यूज कर दिया तो वो हो सकता है वो लाइव स्ट्रीम भी हो जाए, होता ही है, राइट। और मैच में जो लाइव चल रहा है बस 1-2 सेकंड का डिले रहता है। अब उस 1-2 सेकंड में कुछ करेक्ट कर पाए तो ठीक, वरना वो लाइव स्ट्रीमिंग हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट क्वेरी का मतलब है कि डेटाबेस से डेटा लाइव स्ट्रीम हो रहा होता है। डेटाबेस में कुछ भी डेटा आया वो तुरंत किसमें दिख जाएगा, पावर बीआई में। डेटाबेस में कुछ भी डेटा चेंज हुआ तुरंत पावर बीआई में दिख जाएगा। अंकित थोड़ा चेंज करो स्ट्रीम, फोकस डीफोकस हो गया वापस से। हाँ, फोकस चेंज करना है बस, ठीक है, वो जैसा है अलाइनमेंट वैसे ही रहने देना। हाँ, अपोजिट करो और घुमाओ, अपोजिट अपोजिट, हाँ बस ठीक है, गुड, सही है। हाँ आ जाओ, हाँ ठीक है आ जाओ, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, जरूरत से ज्यादा फोकस नहीं होता है। 15 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर हाथ को क्लोज लाओगे तो आपका फोकस हट जाएगा। 15 सेंटीमीटर इज द ऑप्टिमल डिस्टेंस, ठीक है ना भाई, आपको तो क्लियर होगा, राइट। 15 सेंटीमीटर तक आपको, क्योंकि बायफोकल हमारा आइस काम करता है ना, 15 से जैसे ही क्लोज जाओगे आपका डीफोकस हो जाएगा वापस। तो सेम एज इट इज यहाँ पर हम डेटाबेस नहीं पास कर रहे हैं भाई। भाई बातें नहीं, कौन से मोड में डेटा मंगा रहे हैं फिलहाल, इंपोर्ट मोड में। अभी इनमें से कुछ भी यूज नहीं कर रहे, ओके कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा, एसएसएमएस के पास जाएगा। और देखिए आप पूछ रहे थे ना, अगर आप कहोगे कि सर लॉगिन के थ्रू करना है, तो यहाँ आ रहा है ना अल्टरनेट क्रेडेंशियल, ये क्रेडेंशियल ये कौन देगा आपको, कंपनी वाला दे देगा कि आप यहाँ अपना यूजर नेम और पासवर्ड ये ऑनलाइन जाकर के कनेक्ट कर लेगा। तो अभी तो हमारा क्या है कि हमारा ऑन प्रेमिसेस यानी सिस्टम वाला यूज हो रहा है, तो सिस्टम वाले के लिए हमें यहाँ क्रेडेंशियल्स यूज नहीं करना, यहाँ पर एडमिन एक्सेस यूज करना है। ये बात क्लियर है। कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, इंक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होना चाहिए क्योंकि डेटा एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है। तो बीच में ऐसा नहीं है कि बीच में कोई थर्ड पार्टी डेटा को इंटरसेप्ट करके डेटा को क्या कर ले, डेटा को एक्सेस कर ले, इंटरसेप्ट नहीं होना चाहिए डेटा, तो वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होगा। जैसे आपका व्हाट्सएप का मैसेज है, जब आप व्हाट्सएप का मैसेज सेंड करते हो तो पहले जाता किसके पास है, टेलीकॉम डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है ना, उसके बाद ही तो दूसरे के पास जाता होगा। तो अगर टेलीकॉम डिस्ट्रीब्यूटर चाहता तो आपके मैसेज को डिकोड करके पढ़ सकता था, बट वो क्या होता है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, वो डिकोड नहीं कर सकता। यहाँ पर आपने ओके किया, कनेक्ट किया, और एक नया विंडो आएगा जिसमें लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस होंगे जो जो एसक्यूएल में अवेलेबल है, एसक्यूएल सर्वर में। क्योंकि हमने डेटाबेस का नाम नहीं दिया है ना, तो इसलिए डेटाबेसेस का लिस्ट होगा। क्या दिख रहा है यहाँ पर प्रियांशु, सारे दिख रहे हैं ना यहाँ पर, जो जो हमने बनाए थे सारे के सारे दिख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इधर ध्यान से, राइट। गाइस कौन सा डेटा मंगाना है बताइए। कोई बात नहीं, बहुत बड़ा तो आने, तो क्या दिक्कत है। अमेजॉन डीबी पर गए, अमेजॉन डीबी में कौन सा डेटा, कस्टमर सेल्स के नाम से था, अमेजॉन सेल्स के नाम से। इस पर क्लिक करेंगे, इसका प्रीव्यू आने देंगे, ठीक है। जैसे जैसे पावर बीआई आगे बढ़ेगा आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कंपनी पे क्यों करती है, ठीक है। नेविगेटर पेन, नेविगेटर विंडो, नेविगेटर पॉपअप, ये तीन में से कुछ भी बोल दो। पॉपअप इसलिए क्योंकि ऑप्शन ये हमेशा नहीं अवेलेबल होता, क्लिक करने पर आता है ये, ठीक है। और विंडो इसलिए क्योंकि ये पूरा एक विंडो पेज है, ये एक्सपैंड हो सकता है पूरा, इसलिए विंडो पेज पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर लो, इधर देखो प्रीव्यू, क्योंकि बड़ा डेटा था ना ये, तो प्रीव्यू आने में टाइम लगेगा, क्या करें। आ गया, ठीक है। प्रीव्यू आने के बाद अब साकिब एक बात बताओ, दो तरीके हैं यहाँ पर, और दोनों बात से आप सहमत करोगे कि या तो मैं डेटाबेस में अनक्लीन डेटा रखूं और डेटा क्लीनिंग का काम पावर बीआई में करा लूं, क्योंकि पावर बीआई भी डेटा क्लीनिंग सपोर्ट करता है। किसके थ्रू, पावर क्वेरी एडिटर या डेक्स के थ्रू तो हम डेटा क्लीनिंग नहीं करेंगे, पावर क्वेरी या एम लैंग्वेज के थ्रू हम करेंगे, ठीक है, ज्ञान क्लियर है। या
मैं डेटाबेस में कैसा डेटा रखूं, क्लीन डेटा रखूं। और क्लीन डेटा अगर मैं डेटाबेस में रख रहा हूं तो डेटा क्लीनिंग का सारा मेहनत किस पे करना पड़ेगा, एसक्यूएल पे करना पड़ेगा। और फिर पावर बीआई में बस मुझे क्या करना है, बस डैशबोर्ड बनाना है। तो ये कंपनी में आप डिसाइड करोगे या कंपनी का पाइपलाइन डिसाइड करेगा कि आप क्लीनिंग कहाँ कर रहे हो। दो तरीके के पावर बीआई डेवलपर होते हैं, जो डेटा क्लीनिंग का काम पावर बीआई में करते हैं, उनको पावर क्वेरी एडिटर बहुत अच्छे से आता है ना। और दूसरा जो एसक्यूएल पे ही कर लेता है, अगर एसक्यूएल से डेटा आ रहा है तो उसकी एसक्यूएल बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो, और वही जिसकी एसक्यूएल अच्छी होती है और डेटा क्लीनिंग अगर वो कर रहा है तो इसलिए वो फिर डेटा इंजीनियर के फील्ड में निकल जाता है, क्योंकि वो पावर बीआई टूल के थ्रू नहीं कर रहा, वो किसके थ्रू कर रहा है, वो एसक्यूएल के थ्रू। और एसक्यूएल के थ्रू अगर आप डेटा क्लीनिंग करते हैं या डेटा पाइपलाइन पर आप काम करते हैं तो आप डेटा इंजीनियरिंग के फील्ड में आ जाते हैं। कंपनी का लाइव डेटा हमेशा बैकअप फॉर्म में रहता है। हाँ, हाँ बस वही होगा, वही होता है। व्यू बना लो आप उसका, ज्यादातर व्यू ही बनाते हैं, ठीक है, व्यू इसलिए हमने सीखा है, अभी देखेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर क्या आपको सही लग रहा है, डेटा क्लीनिंग कहाँ पर सही लग रहा है, पावर बीआई में या सीक्वल में? नहीं, सीक्वल में। पावर बीआई में डेटा क्लीनिंग तब जब आप छोटे डेटा पर काम कर रहे हैं और खाली कंपनी पावर बीआई स्पेसिफिक काम आपसे करवा रही है, तब। अगर आप पावर बीआई पे डेटा क्लीनिंग तो सिस्टम पे लोड पड़ता है, ये आप मानो, ठीक है। पावर बीआई में आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंट्रोल भी है, एम लैंग्वेज के थ्रू आप सब चला सकते हैं, बट आपको फिर एम क्वेरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपको फिर, ठीक है। एम क्वेरी मतलब पावर बीआई का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम सीखेंगे। और अगर मैं डेटा क्लीनिंग सीक्वल से करा लूं, जो हमने बहुत डिटेल में सीखा है, तो सारा क्लीन डेटा किसमें स्टोर करना पड़ेगा, फिर सीक्वल में स्टोर करना पड़ेगा। तो वो कंपनी में आप ही डिसाइड करोगे कि अप्रोच क्या लेकर के चले। तीसरा, मैं क्लीनिंग का काम सीक्वल से भी नहीं कराता, मैं क्लीनिंग का काम करा लेता हूँ पाइथन से, प्रोग्रामिंग से। पाइथन में भी डेटा क्लीन हो सकता है। उस पाइथन ने डेटा को क्लीन करके दिया, क्लीन डेटा को किसमें भेज दिया, डेटाबेस में, और डेटाबेस से डेटा किस पे आ गया, तो फिर डेटा क्लीनिंग का काम किसने हैंडल कर लिया, इस बार पाइथन ने हैंडल कर लिया। इसीलिए जो डेटा इंजीनियर होता है उसको पाइथन भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। विदाउट पाइथन वो डेटा इंजीनियरिंग पे काम नहीं कर सकता। ये लिख के ले लेना, आपको पाइथन आनी चाहिए डेटा इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पर हमने क्या किया था ब्रज जी, अरे बातें नहीं भाई, प्रियांशु रियल बातें नहीं, क्या पाइथन से भी इम्पोर्ट हो सकता है, पाइथन से भी इम्पोर्ट होगा, अभी करके दिखा दूंगा, ठीक है। डायरेक्ट पाइथन से भी इंपोर्ट हो सकता है, पाइथन से डेटाबेस, डेटाबेस से पावर बीआई के थ्रू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। देखो हम डायरेक्ट नहीं मंगाते पाइथन से पावर बीआई पे, क्योंकि पावर बीआई की जिम्मेदारी हो जाएगी पाइथन के कोड चलाना, पावर बीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी पाइथन के कोड को रन करना। तो लोड किस पे पड़ रहा है, पावर बीआई पे। अगर मैं पावर बीआई में डेटाबेस से डेटा मंगा रहा हूँ तो जिम्मेदारी पावर बीआई का बस क्या है, डेटा ला करके देना। क्लीनिंग का काम ना तो सीक्वल का है ना ही पावर बीआई का, क्लीनिंग किसके एंड पे हो रही है। अब पाइथन अलग चलवा सकता हूँ, कहीं पर मैं दूसरे स्क्रिप्ट पे चलवा सकता हूँ, तो मेरा सिस्टम का लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर तो पावर बीआई पे लोड कम पड़ेगा। तो ये इंटरव्यूअर पूछता है आपसे कि आप कैसे, अलग अलग तरीके हैं जिससे आप पावर बीआई पे लोड कम कर सकते हैं। बल्क में बिग डेटा आ रहा है, 1 करोड़ डेटा हर सेकंड आ रहा है, पावर बीआई काम ही नहीं करेगा 1 करोड़ डेटा हर सेकंड पे, फंस जाएगा, काम करेगा फंस जाएगा, बट उसे उस डेटा में आपको डेटा पाइपलाइन पे काम करना पड़ेगा, उधर एज्योर से डेटा मंगाना पड़ेगा, और एज्योर में डेटा इंजीनियरिंग में पाइथन का डेटा उस पर क्लीन करा करके कराना पड़ेगा, जहां पांडास नंपी इन सब का यूज होगा डिटेल में। इसलिए वो डेटा इंजीनियरिंग का रोल आगे शिफ्ट हो जाता है, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग सब मिलते जुलते टर्म है, बट सबका अपना स्पेशलाइजेशन होता है। इनका क्यों नहीं यूज होगा, एज्योर ही तो एसक्यूएल है, ऑनलाइन वर्जन ही तो है एसक्यूएल। ये डेटा आया है यहाँ पर हमारा, नीतीश जी क्लियर है? कोई कुछ पूछ रहा है भाई? सर मैं पूछ रहा था, बताओ मिंकू। सर अभी आपने सुना हो डिलोट कंपनी के बारे में सुना हो सर आपने? डिलोट कंपनी ने सर डैशबोर्ड बनाया था, वो कैसे पकड़ा था सर, जिसके एक्टिविटी से बनाया? थोड़ा क्लियर पूछो भाई, मिंकू नहीं समझ नहीं आया मुझे, थोड़ा क्लियर पूछो, या तो चैट में लिख सकते हो तो चैट में लिख दो। हाँ
ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट डेटा पे काम किया था वो डेलोइट कंपनी ने सर। तो उस जो आंसर थे उन्होंने कैसे पता किया था सर, ये चैट जीपीटी से बनाया जो भी डैशबोर्ड वगैरह पे काम किया है उन्होंने, उनकी उनकी मार्केट पे रिसर्च वगैरह पर काम किया था डेलोइट किसकी कंपनी ने। बात कर रहे हैं, डेलॉयट कंपनी की? Yes, sir। अरे डेलॉयट कंपनी का आपको कब पता लग गया भाई? चलो सही है, बढ़िया है। देखो यार, उनका क्या है ना कि चैट जीपीटी से कुछ भी आपका रिजल्ट बना है, तो चैट जीपीटी के ना कुछ जार्गन्स होते हैं और कुछ एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन का मतलब होता है वो एक अपने सेम आंसर में फंस जाता है। चैट जीपीटी एक ही आंसर बार बार क्या करता है, रिपीट करता रहता है। तो उन्होंने साइंटिफिक मेथड का यूज किया था, मैथमेटिकल मेथड का, कि ये जो आंसर आते हैं इसे हेलोसिनेशन के रीजन के कारण ही आंसर आते हैं, और ऐसा आंसर तभी आ सकता है जब कोई एआई टूल यूज हुआ हो। तो उन्होंने ये नहीं बोला था कि चैट जीपीटी से, ये एआई टूल के बेस पे बना है। मोस्ट प्रोबेबली कॉमन सी बात है कि एआई टूल मतलब चैट जीपीटी, है ना, वो चीज है। समझे भाई इनको? आप थोड़ा सा सर्च करोगे आपका हेलोसिनेशन रीजन मिल जाएगा उसमें आपको। वो एक रीजन के थ्रू उन्होंने ये डिटेक्ट किया था। आगे बढ़े, ठीक है चलिए। तो यहाँ पर ये डेटा आ गया हमारे पास इंपोर्ट मोड में। अब ध्यान रखना, इंपोर्ट मोड में डेटा आने का मतलब है कि डेटा की एक कॉपी आप पे पावर बीआई में आ गई। तो इस डेटा में अगर मैं कुछ बदलाव करना चाहूं तो बदलाव कर सकता हूं। जैसे आपके ये जो मूवी पायरेट हो जाती है, किसी हॉल वाले को, सिनेमा वाले को भेजी वो मूवी की फॉर्मेट, वही अगर रिकॉर्ड करके पब्लिश करना चाहे तो कोई कुछ रोक सकता है क्या उसे? वो तो कर देगा, है ना। तो इसीलिए ये अब ये डेटा आ गया मेरे पास, तो इसका अगर कॉपी आ चुका है मेरे पे, इसमें कुछ चेंजेस करना है, जैसे ये कॉलम नहीं चाहिए और इन दो कॉलम को बना करके एक नया कॉलम चाहिए, तो ये काम मैं पावर बीआई के अंदर में कर सकता हूँ। डेटा क्लीन भी पावर बीआई के अंदर में कर सकता हूँ। तो इंपोर्ट मोड आपको डेटा मैनिपुलेशन अलाउ करता है। क्या ये बात क्लियर है? साकिब इधर देखिए, यहाँ पर टेबल व्यू में जब मैंने क्लिक किया तो ये डेटा दिख रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पर ये डेटा। लेकिन व्हाट इन केस अगर मैं डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू डेटा मंगाऊं। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ना मैं फॉर्मेट पेज पर गया, यहाँ पर कोई ऑप्शन को देख लो ढंग से, यहाँ कुछ 3 6 ऑप्शन आ रहे हैं बस। एक नया ऑप्शन आएगा जब डायरेक्ट क्वेरी का ऑप्शन आएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ गाइस हमने यहाँ पर क्या किया, कोई एक छोटा सा विजुअल बना लिया, बताओ क्या बनाए। हाँ, एक मिनट, डेट में यहाँ मैंने जो है अमाउंट को ड्रॉप करा दिया। अरे बात नहीं, एक मिनट रुको, ये देखिए यहाँ डेट वाइज हमने बना दिया इधर। इतने मंथ का डेटा था, मार्च अप्रैल मई जून, आपको याद होगा, यही था ना, ठीक है। और इस पे जाकर के यहाँ पर डेटा लेवल ऑन करा दिया, परफेक्ट। अगर आपको ये इस पे लेना है क्लस्टर्ड कॉलम पर, तो आप फिलहाल इस तरीके से ले लो, मार्च अप्रैल मई जून के बेसिस पर। कोई डाउट? अगर आपको यहाँ पर इसमें और ब्रेक करना है तो यहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग ले लो, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, लेजेंड पे अलग अलग कैटेगरी पे ये डिवाइड हो जाएगा, सही है ना, ठीक है। अलग अलग थे ना कैटेगरी हमारे पास, ब्लेजर, परफ्यूम, शर्ट, शूज, स्टॉक्स, ट्राउजर्स। तो ये सारा डेटा आ गया हमारे पास पावर बीआई में। डेटा कहाँ रखा है इसका? डेटाबेस में रखा है, ठीक है। हाँ हाँ, तो जो पावर बीआई का क्लीनिंग करें और डेटा का क्लीन करें, दोबारा बोलो, पावर बीआई में क्या करें? हाँ हाँ हाँ, सिक्वल सर्वर में नहीं, वहां कुछ नहीं होगा। हाँ, कॉपी आई है। अरे हमने पाइथन में डीप कॉपी शैलो कॉपी पढ़ा है। क्या है डीप कॉपी शैलो कॉपी? एक जगह बदलने पर दूसरे जगह बदलता है, वही है यहाँ डायरेक्ट क्वेरी मोड। और शैलो कॉपी क्या होता है? शैलो कॉपी क्या होता है? एक के बदलने पर दूसरा नहीं बदलता। तो ये इंपोर्ट मोड एज अ शैलो कॉपी है। शैलो कॉपी का मतलब है कि यहाँ पावर बीआई में कुछ भी चेंजेस करते हैं डेटा में, तो एसक्यूएल सर्वर में डेटा में चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेरी में भी ऐसा नहीं है, यहाँ तो चेंजेस ही नहीं कर सकते ना डायरेक्ट क्वेरी में, पावर बीआई में डेटा चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ कि अगर पावर बीआई में डायरेक्ट क्वेरी में चेंज होगा तो वहां सिक्वल में चेंज होगा कि नहीं होगा। पावर बीआई में चेंजेस अलाउड है ही नहीं डायरेक्ट क्वेरी में, ये बात अभी प्रूफ करेंगे। तो ये पहले पता लग गया कि यहाँ पर ये विजुअल किसके थ्रू बना? नीतीश जी जल्दी थोड़ा फास्ट भाई, ये क्लोज भी करना है हमें। हाँ, ये किसके थ्रू बना? डेटाबेस से डेटा आया, ठीक है। गाइस यहाँ पर मैंने होवर किया और होवर करने पे देखिए क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है इधर, पढ़ो। Amazon सेल्स स्टोरेज मोड कैसा है? इंपोर्ट कब आया, कितने बजे आया, और ये लास्ट रिफ्रेश कब लगा, सही है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो एक डेटा है मार्च,
तो मैं यहाँ पर SQL पर आता हूँ, SQL के न्यू क्वेरी पर आता हूँ, और यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं जल्दी से कस्टमर सेल्स को। तो गाइस यहाँ पर हम गेट डेटा पर गए और गेट डेटा पर एसक्यूएल सर्वर पर, सर्वर हमारे पास यही है, ये हमने पेस्ट किया। डेटाबेस का नाम हमने लिखा यहाँ पर क्या था, Amazon_DB, और इस बार किस मोड में, डायरेक्ट क्वेरी मोड में, ठीक है। ओके किया, दो टेबल है उसके अंदर, कौन कौन से, Amazon और कस्टमर्स। इस बार किसको मंगा लिया, कस्टमर सेल्स को। छोटा ही डेटा है हमारे पास, गुड, जानबूझ के मंगाया, लोड किया। अब ध्यान से देखना क्योंकि हमें डिफरेंस चेक करना है यहाँ पर। Amazon को इसलिए में हैंग हो जाएगा, मंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक चीज आप अगर ध्यान से देखो तो यहां पर होवर करने पर क्या लिखा है, कस्टमर सेल्स पे डायरेक्ट क्वेरी, और यहां पर क्या लिखा है, इंपोर्ट मोड। यहाँ टाइम भी दे रखा है, यहाँ पर टाइम नहीं दे रखा, क्यों, क्योंकि ये कभी इंपोर्ट हुआ ही नहीं, ये तो लाइव कनेक्टेड है किसके साथ, एसक्यूएल सर्वर के साथ। अगर यहाँ कुछ बदलाव होगा क्वेरी के थ्रू, उस बदलाव का असर कहाँ दिखेगा, यहाँ डायरेक्ट दिखेगा, और ये बात अभी प्रूफ करेंगे। दूसरा प्रूफ, ये इंपोर्ट मोड से आया था Amazon, इसके मैं टेबल व्यू पर गया तो देखिए डेटा दिख रहा है, और ये वाला किससे आया था, डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू। इस पर क्लिक किया तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो डेटा तब दिखता जब वो इंपोर्ट होता, क्योंकि आप उसमें चेंजेस कर सकते थे। अगर यहाँ डेटा दिखा दिया इट मींस वो इंपोर्ट मोड में है, ये मान के चल लो। और अगर इंपोर्ट मोड में नहीं है तो यहाँ लिखा आ जाएगा ये स्टेटमेंट, क्या लिखा है, बिकॉज इट इज नॉट इन इंपोर्ट मोड। तो ये देखती पता लग जाना चाहिए किस मोड से डेटा आ रहा है, ये डायरेक्ट क्वेरी के मोड से डेटा आ रहा है। मैंने जानबूझ के छोटा डेटा मंगाया, रीजन इज दिस, क्योंकि अब इसका मैं एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाऊंगा इधर, और इस डैशबोर्ड को हम यहाँ पर यूज करेंगे। हमारे पास कॉलम चार्ट पर आते हैं, कॉलम चार्ट में यहाँ पर रीजन और यहाँ पर सेल्स को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो कितने रीजन थे हमारे पास इसमें गाइस, 4 रीजन थे, चारों का इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ चुका है, ये कुछ इस तरीके से, परफेक्ट, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मैंने सेल्स को ड्रॉप किया और इसे मैंने कार्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या है मेरा यहाँ पर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल सेल्स को, ठीक है। कस्टमर्स के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैंडिडेट्स, ये टोटल सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान से देखना, अब मैं इसके फॉर्मेट पेज पर आया, मैंने पहले ही कहा था, ध्यान से पढ़ लेना, कि इसमें कितने ऑप्शन आ रहे थे बाय डिफॉल्ट, 6 ऑप्शन आ रहे थे। जब ये डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू कोई डेटा है, ये ऑप्शन तभी आएगा, अदरवाइज ये ऑप्शन नहीं आएगा। इसलिए इंटरव्यूअर पूछता है कि आप पेज रिफ्रेश से क्या समझते हैं, और बंदे जवाब देते हैं पेज रिफ्रेश का जवाब ये पेज रिफ्रेश अलग है और ये पेज रिफ्रेश अलग है। ये पेज रिफ्रेश है मैनुअल पेज रिफ्रेश, और ये पेज रिफ्रेश है डायनामिक पेज रिफ्रेश। इसको अगर ऑन कर दिया तो पेज अपने आप रिफ्रेश होता रहेगा, अपने आप, ठीक है। और इसको हम क्लिक करते हैं जब हमें चेंजेस रिफ्लेक्ट कराना है। कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। तो अभी मैंने ऑन नहीं किया, इसे ऑफ ही रखा है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। एक बार अगर कोई डेटा डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू आ गया तो नीतीश जी हर पेज में वो ऑप्शन दिखेगा फिर। तो ये कंफ्यूज मत होना कि ये वाला डेटा किसके थ्रू है, ये बात पता लगेगी इस पे होवर करने के बाद ही, किसके थ्रू है, इंपोर्ट मोड के थ्रू। यानी ध्रुव, अगर किसी भी डेटा को मैंने डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू मंगा लिया तो पूरे पावर बीआई में नया ऑप्शन आ जाएगा, और उस ऑप्शन का क्या नाम होगा, पेज रेफरेंस। और ये कब एप्लीकेबल होगा, जब कोई डेटा कैसे आ रहा होगा, किसके थ्रू, डेटाबेस के थ्रू, ठीक है, गुड। गाइस मेरे पास टोटल सेल्स कितना है, 4 लाख के आसपास, ठीक है। यहां पर गए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यही है, यही था ना, ठीक है। मैंने यहां से वेस्ट वाले सारे रीजन को हटा दिया, वेस्ट वाले सारे रीजन को क्या किया, हटाया। भाई यहां पर ध्यान से समझना सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वेस्ट का डेटा कितना है, 89 के है, ठीक है, गुड। अब मुझे पता है अगर मैं यहां पर डिलीट की क्वेरी चला दूं, डिलीट फ्रॉम इस टेबल में से वेयर, जहां पर रीजन इज इक्वल्स टू क्या हो हमारा, वेस्ट हो। इस क्वेरी को जैसे ही चलाया कितने रोज अफेक्ट हुए, 4।
अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ये 4 रोज यहाँ अफेक्ट हो गए? क्या ये वहां दिखेंगे? अभी दिखेंगे? अभी दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? ये आंसर दो। अभी दिखेंगे ना? वेरी गुड आंसर, क्योंकि अभी पेज रिफ्रेश हमने नहीं किया है। अब आप कहोगे सर ये तो फिर आपने कहा था डायरेक्ट क्वेरी है, वहां बदलेगा यहाँ बदल जाएगा, बट ये तो बदला नहीं। वो भी ऑन करने के लिए हमारे पास परमिशन है ना भाई। आप एक बात बताओ, आप अगर कोई मैच देखते हो तो क्या आपको पता होता है कितने सेकंड डिले से आ रहा है? वो तो डिस्ट्रीब्यूटर कंट्रोल करता है। आपके लिए तो लाइव ही मैच है, भले वो 5 सेकंड डिले से आए या वो 50 सेकंड डिले से आए। तो ये तो हम कंट्रोल करेंगे कि ये डायनेमिक रखना है डायरेक्ट क्वेरी के बावजूद भी या नहीं रखना। अगर पेज रिफ्रेश ऑफ रखा है तो ये डायरेक्ट क्वेरी होने के बावजूद भी ये डायनेमिक नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ रिफ्रेश करोगे तो ये जाकर के कनेक्शन पे रिक्वेस्ट करेगा, वापस से चेक करेगा, और जो डेटा का स्टेटस होगा उसके अकॉर्डिंग ये आपको सिचुएशन दे देगा। और देखिए आपके सामने यहाँ पर रिफ्रेश, मैनुअल रिफ्रेश होते ही आपके सामने वेस्ट का डेटा हट चुका है। अब सोचिए आप पावर बीआई डेवलपर पर काम कर रहे हैं, क्या विदाउट एसक्यूएल कोई पावर बीआई डेवलपमेंट पे काम कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए पावर बीआई डेवलपर को सीक्वल आना ही चाहिए। और ये तो एक छोटी सी क्वेरी है, यहाँ पर बहुत सारी क्वेरीज उसे लिखनी पड़ सकती है यहाँ पर बैकएंड में आकर के। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि डेटा हमारे पास आया और गया। अब गाइस यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फॉर्मेट पर जाकर के किसको ऑन कर दिया? पेज रिफ्रेश को। जैसे ही पेज रिफ्रेश ऑन किया, इसमें मेरे पास कंट्रोल है कि हम कितने देर का पेज रिफ्रेश रखना चाहते हैं। ऑटोमेटिक है, मिनट्स है, और क्या क्या ऑप्शन है, ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट होगा। अगर आप चाहते हैं एक दिन में एक ही बार रिफ्रेश लगे ऑटोमेटिक, तो ये रिफ्रेश ले लो। अगर आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट का डेटा है तो कितने सेकंड पे रिफ्रेश होना चाहिए? हर सेकंड पे, हर सेकंड पे। इसे हमने क्या कर दिया? 1 सेकंड कर दिया। भाई हमें तो हर सेकंड पे डेटा देखना है ना। प्रोडक्शन का कोई डेटा है, प्रोडक्शन का डेटा मतलब यहाँ पर कोल माइन का कोई डेटा है, तो कोल माइन में लाइव स्टेटस पता होना चाहिए। पता लगा अर्थक्वेक आया और बंदे, या कोई ब्लास्ट ऐसा हुआ, क्योंकि उन्हें तो ब्लास्ट करना होता है, कोई ऐसा ब्लास्ट हुआ जो बंदे ही निकल गए, उन्हें तो लाइव डेटा चाहिए ना। या फिर ये कोई प्रोडक्शन कंपनी है जहां पर बहुत बड़े बड़े बॉयलर्स लगे हैं। बॉयलर्स क्या होते हैं आपके? जिनका काम वाटर को बॉयल करना होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी या स्टीम को यूज किया जाता है। अब उस बॉयलर यानी कि एक प्रेशर कुकर जैसा होता है, उस बॉयलर का प्रेशर हर सेकंड क्या होना चाहिए? मॉनिटर होना चाहिए। अगर बॉयलर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, थ्रेशोल्ड से बाहर चले गया, तो बॉयलर ब्लास्ट, और बॉयलर ब्लास्ट मतलब कंपनी ब्लास्ट सीधा, क्योंकि एक बॉयलर बहुत दमदार होता है, राइट। तो हमें ऐसा अगर कोई हमें करना हो एनालिसिस, तो हमें लाइव स्ट्रीमिंग चाहिए। तो यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग में डेटा कैसा आएगा? हर सेकंड आएगा। आ रहा है इधर? ठीक है, ध्यान से देखना इधर। अब जैसे ही अगर मैं इसे 1 सेकंड कर दूं, और इसको थोड़ा सा मुझे ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और यहां पर ये सीक्वल एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइव दिखाना है ना हमें तो, राइट। और यहां पर मैंने फिलहाल किसको हटा दिया? अभी एक बार हटा रहे हैं और फिर 2 क्वेरी इंसर्ट भी करवाएंगे। और क्योंकि इससे ये कनेक्टेड और लाइव लाइव 1 सेकंड पे कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पर ये आपको दिख गया इधर। ठीक है, कितना डिफरेंस लगा बताओ। अगर मैं ये अगर दूसरा विंडो होता और वो दूसरा विंडो होता, तो जब तक मैं जा रहा होता उधर, तब तक में ये चेंज हो चुका होता, क्योंकि 1 सेकंड तो लगेगा ना ऑब्वियसली मुझे पहुंचने में, इसलिए हमने अगल बगल रख के इसे देखा। तो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस हो रही है डेटाबेस में, पावर बीआई पे डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। और ये पावर बीआई फ्रेशर लेवल पे नहीं है ये चीज इंट्रोड्यूस, ये पावर बीआई में इंटरमीडिएट और एक्सपीरियंस लेवल पर ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता और आप एक्सप्लेन कर पाते हैं तो ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, बट ये आपको पता होना चाहिए, हम प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। आगे बढ़े, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस मैंने बोला कि आप एक काम करना, आप मुझे ना इधर एक वाइल लूप यूज करना है, प्रोग्रामिंग में वाइल लूप। किसमें? प्रोग्रामिंग में। अब ध्यान से देखना, अब मैं इधर आया और इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो होता है हमारा PL/SQL। क्या होता है गाइस? PL/SQL। जैसे हम पाइथन के थ्रू ये मतलब प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, डेटा में कुछ भी लूप के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं, वो काम हम ब्रिजिंग सीक्वल में भी कर सकते हैं PL/SQL के थ्रू।
उसमें फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ एल्स सब कुछ यूज हो जाता है, ठीक है। और वो प्रॉपर डेटा इंजीनियर को आना चाहिए। डेटा एनालिस्ट का तो दूर दूर तक कोई अता पता ही नहीं है, पीएलएसक्यूएल भी कुछ होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने बोला कि मेरे पास 2 कॉलम है, कौन कौन से, एक है रीजन और दूसरा है सेल्स है। किसमें? एसक्यूएल सर्वर में। आपका क्या काम करना है गाइस, इधर बातें नहीं, आपको 50 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कराने की आपको क्वेरी लिखनी है यूजिंग किसका? व्हाइल लूप का यूज करके, ठीक है। पीएलएसक्यूएल बोलने की जरूरत नहीं, व्हाइल लूप बोलेंगे पीएलएसक्यूएल ही है वो, ठीक है। व्हाइल लूप का यूज करके विद टाइम डिले नाम का एक इसमें स्टेटमेंट होता है जिसमें 1 सेकंड आप रोक सकते हैं। अगर मैंने सीधा चला दिया 50 रिकॉर्ड इंसर्ट करो, तो माइक्रो सेकंड के अंदर में क्या कर देगा वो, इंसर्ट कर देगा, तो हमें दिखेगा ही नहीं इंसर्ट कब हुआ। हम बोलेंगे 1-1 सेकंड क्या करो, रुक रुक के इंसर्ट करो। विद टाइम डिले नाम का एक हमारा एसक्यूएल का कोड होता है, इधर हमने बोल दिया इधर क्या, 1 सेकंड। उसके बाद रीजन जो है, रीजन भी हमारे 4 हो सकते हैं, तो हमें यहां भी रैंडम कॉन्सेप्ट है हमारे पास इधर कि रीजन कैन बी आपका रैंडम चॉइस फ्रॉम किसमें से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के बेसिस पर, एंड सेल्स कैन बी रैंडम। इसमें ये आपका रैंडम नाम का एक फंक्शन यूज करेगा जो कि सीक्वल में अवेलेबल होता है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेगा अगर हमें बड़ी वैल्यू चाहिए। सेल्स कैन बी रैंडम विथ थाउजेंड्स यूनिट वैल्यूज के बेसिस पर, राइट। अब ये मुझे एक इंसर्ट की क्वेरी बना करके देगा व्हाइल लूप का यूज करके, ठीक है। अब आपको याद होगा कि कुछ हमने पढ़ा है इसमें, नहीं ऑलमोस्ट पढ़ा है, जैसे व्हाइल लूप नहीं पढ़ा, बाकी पढ़ा है। जैसे डिक्लेयर कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, तो डिक्लेयर के सबसे पहले क्या बना है, इसको आप पाइथन के तरह समझना, क्योंकि प्रोग्रामिंग डिक्लेयर किया एक हमने वेरिएबल काउंटर नाम से, डेटा टाइप क्योंकि सीक्वल है, डेटा टाइप इंपॉर्टेंट है, इंटीजर बनाया, स्टार्टिंग काउंटर वैल्यू क्या रखी 1, जैसे पाइथन में सीखा था। दूसरा हमने क्या रखा, रीजन वैरचर पे रखा, दूसरा क्या रखा, सेल्स। एक और हमने बनाया यहाँ पर टेबल हमने बनाया, क्या बनाया ये टेबल आपका, अच्छा क्योंकि हमें ये रैंडम, इसमें से 4 हमें सिलेक्ट करने हैं ना, तो एक टेम्पररी टेबल बनाया यहाँ पर हमने। टेम्पररी टेबल का क्या नाम रखा है यहाँ पर ब्रज जी, @regions, और इसके अंदर कॉलम क्या होगा, रीजन, और इसके अंदर इस टेबल में कितने वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, 4, कौन कौन से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्योंकि हमें इसमें से रैंडम पिक करना है। ये बात क्लियर है ना, ठीक है। व्हाइल लूप चला है, बिगिन और के बीच जानते हैं कोड लिखते हैं, और मैंने बोला था टाइम डिले, वेट फॉर डिले यूज होता है आर, मिनट और सेकंड के लिए, सेकंड के लिए। करना क्या है हमें, हर बार हमें एक रीजन इसमें से, ठीक है, और डेटा को यहाँ पर शफल कर लेना कोई भी आईडी के बेसिस पर। यहाँ डेटा क्या कर लेगा, अपने आप ऑर्डर बाय कर लेगा। अब बाय डिफॉल्ट कैसा रहता है, न्यू आईडी नाम का एक फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग ये कर लेगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये मुझे क्या ला करके देगा, एक टेम्पररी रीजन ला करके देगा। उसके बाद सेल्स की वैल्यू क्या करना है यहाँ पर भाई, रैंडम फंक्शन का यूज करना है। और यहाँ पर जो है पर्टिकुलरली हमने क्या बोला था, वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, 1000, इस पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, वैल्यूज को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, और इसमें मिल जाएगा एक रैंडम सेल्स मिल जाएगा। और जब मुझे दोनों मिल गया, क्या रीजन मिल गया, टेबल नेम है, और हमारे टेबल नेम का क्या है, कस्टमर सेल्स, उसमें हमें क्या करा देना है, इंसर्ट देना है, नहीं है, और काउंटर की वैल्यू करा देना, और डिले कितना करा देना, 1 सेकंड के लिए। तो क्या ये प्रॉपर प्रोग्रामिंग नहीं है सीक्वल में, ये प्रॉपर वही है। इसको यहाँ पर एज अ मैंने सेंस लिया, यहाँ पर पेस्ट किया, और हमारे टेबल का क्या नाम है, ये रहा। और यहाँ पर हमने बोला कि इंसर्ट करेंगे किसमें, इस वाले में, ठीक है। ये क्लियर है गाइस, अरे कोई डाउट तो नहीं ना। अब देखिए ये पूरा एक क्वेरी बन गया हमारा, कहां से बना ये क्वेरी पूरा, अरे यहां से लेकर के कहां तक, यहां तक बना है ये क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें। अब इस वाले क्वेरी को आप रन करेंगे, और रन करने के टाइम पर यहां पर आप इसे वेट करके देखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और ये लाइव क्योंकि डेटा है, तो आपके पावर बीआई में भी अगर कंपनी में डेटा ऐसे जा रहा होगा डेटाबेस में, तो आपके पास भी क्या आ रहा होगा, लाइव एनालिसिस दिख रहा होगा। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इधर, ठीक है। ब्रज जी कितने रिकॉर्ड थे, तो ये 50 रिकॉर्ड्स यहाँ पर इंसर्ट करा देगा। और ये रैंडम सेल्स आ रही है ना, देख रहे हैं ना हर बार,
ये क्लियर है ना इधर, ये रहा। तो ये होता है लाइव एनालिसिस। ये हर बार आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ ठीक है, तो ये थोड़ा एडवांस पावर बीआई हो जाता है। इसलिए यहाँ पर मैंने क्वेरी एज अ रेफरेंस के लिए लिया, क्योंकि मुझे क्लोज कराना था ये टॉपिक, राइट। ये सीक्वल समझाने की क्लास नहीं थी। आगे बढ़े इसमें। अब ये 50 रिकॉर्ड जब ये डन हो जाएगा तो यहाँ मैसेज लिखा आ जाएगा, एटलीस्ट 50 के लिए वेट करो। अभी हम जुगाड़ से डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करा रहे हैं, बट जुगाड़ से नहीं, कंपनी में तो एक्चुअल इंसर्ट होता रहता है। और होता रहता है तो यहाँ पावर बीआई में भी लाइव हमें क्या रहेगा, डेटा लाइव दिखता रहेगा। टोटल सेल्स कितनी चल रही है। अब मान लेते हैं मैनेजमेंट के पास उनके ऑफिस में इतना बड़ा ये लगा हुआ है एलईडी स्क्रीन, उनको लाइव दिख जाएगा प्रोडक्शन नीचे क्या चल रहा है और यहाँ पर हमारा क्या रिकॉर्ड चल रहा है, और लाइव ये प्ले होता हुआ दिखेगा उन्हें। तो लाइव एनालिसिस, और जब हमने बीआई स्टार्ट किया था तो हमने क्या बोला था, लाइव एनालिसिस के लिए हम इसे यूज करते हैं, राइट। और यहाँ पर देखिए ये सारे रोज आपके अफेक्ट हो गए। परफेक्ट गाइस, दोबारा चला देंगे तो ये दोबारा उतने ही रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करा देगा। इस तरीके से हम यहाँ पर पावर बीआई को सीक्वल सर्वर से लाइव कनेक्ट कर सकते हैं। और ये लाइव कनेक्टिविटी की फीचर कब अवेलेबल है, डायरेक्ट क्वेरी के मोड पे। डन, आगे बढ़े इसमें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है सभी को, बताइए क्लास। सर मेरा क्वेश्चन डेटा रिलेटेड, क्या डेटा रिलेटेड भाई पूछो, लिखो जरा इसी में चैट में लिखो। ठीक है, तो क्लास हमने यहाँ पर डायरेक्ट क्वेरी भी समझ लिया और हमने यहाँ पर इंपोर्ट भी समझ लिया। आगे बढ़े। वे प्रियांशु बातें नहीं भाई। अब इसमें यहाँ पर ध्यान से देखिए, तीसरा कॉन्सेप्ट गेट डेटा पर गए, एसक्यूएल पर, और हमने कहा कि इस बार सर्वर हमारा वही रहेगा जो हमारा नेम था। यहां से आपने सर्वर को कॉपी किया, Amazon DB, और इस बार यहाँ पर देखिएगा, अरे बातें नहीं भाई रियल, डायरेक्ट क्वेरी में यहाँ पर इंपोर्ट में या डायरेक्ट क्वेरी में क्या ऑप्शन आ रहा है इधर, एसक्यूएल स्टेटमेंट का। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं मुझे वही डेटा ला करके दो जो आपका, जिसका अमाउंट जो है वो कितने से ज्यादा है, 500 से ज्यादा है। ठीक है ना। तो यहां पर इसके लिए क्या क्वेरी लिखेंगे, वेयर अमाउंट ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 500। परफेक्ट, यही होगी क्वेरी। इसको यहां से करो कॉपी, पावर बीआई में आओ और यहां पर कर दो इसे पेस्ट। और अगर ये क्वेरी नहीं चल पाती है तो कितने देर तक ट्राई करते रहे, 5 मिनट तक ट्राई करते रहे, उसके बाद इसे बंद कर दे। ओके करेंगे, 5 मिनट तक ये ट्राई करेगा, और अगर चल जाती है तो डेटा आपके सामने। अब देखिए कौन सा रिकॉर्ड ला करके दिया, अरे जिनका अमाउंट कितने से ज्यादा है, देखिए यहाँ पर हर एक का अमाउंट आ रहा है ना, और ये कितने से ज्यादा है, 500 से ज्यादा है। लोड किया, अब आपके सामने अमेजोन सेल्स नहीं लिखा आएगा, अब आपके सामने नया टेबल लिखा है, और किस नाम से लिखा है, क्वेरी 1, क्योंकि हमने क्या चलाया है इसे मंगाने के लिए, सीक्वल की क्वेरी चलाई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी मंगा करके भी डेटा मंगा सकते हैं पावर बीआई में, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। यही काम ऑनलाइन आ रहा होता है अगर आप क्लाउड के थ्रू कर रहे होते हैं। तो सोचिए पावर बीआई डेवलपर के लिए कितना ईजी हो जाता है फिर काम, अगर इसे सीक्वल आती है। खाली पावर बीआई आता है तो चैलेंजिंग होता, बट सीक्वल आती तो ये काम इजिली किया जा सकता था। बताओ कुछ पूछना है इसमें, आगे बढ़े। तो इसी के साथ हमारा सीक्वल वाला तो डन होता है। जल्दी से अब यहाँ पर देख लेते हैं किस पे, MySQL पे देख लेते हैं, क्योंकि बहुतों को क्या हुआ है, MySQL भी पढ़ा है बहुतों ने, सेम ही है बट थोड़ा सा अलग है, जो मुझे डिफरेंस बताना है। MySQL पे काम करने के लिए आपका डायरेक्ट MySQL चलेगा नहीं। कोई है क्या, कोई बंदा है जिसका MySQL है कोई, ये कनेक्ट हो जाओ ऑनलाइन मीटिंग में। देखो आपके पास, ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ना, सर्वर और डेटाबेस। MySQL आपको ये ऑप्शन नहीं देता, इंपोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी। ये बस कौन देता आपको, सीक्वल और कुछ सीक्वल से मिलते जुलते टूल। MySQL नहीं देता आपको, ओरेकल दे देता है, IBM DB2 दे देता है, बट MySQL में आपका जो भी डेटा आएगा वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो हमेशा
इंपोर्ट मोड पे ही होगा। तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ बस वही है SQL स्टेटमेंट और टाइम आउट का ऑप्शन है। डिसएडवांटेज है कह सकते हो। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर गाइस कोई कनेक्ट करो, मीटिंग से कनेक्ट करो तभी तो बता पाऊंगा। हाँ जिसके पास वर्क बेंच है वो, क्योंकि उनका एरर आएगा ना, वो एरर रिजॉल्व कराना है अभी 10 मिनट में, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा डेटाबेस से मंगा रहे हो? पेज रिफ्रेश ऑन करोगे तो होगा। हाँ पेज रिफ्रेश ऑन करोगे, इंपोर्ट वाले में नहीं होगा। हाँ उससे क्यों नहीं होगा भाई, वो तो मैनुअल रिफ्रेश है, तो उससे तो होगा ना। हाँ बिल्कुल होगा, ये मैनुअल रिफ्रेश है, इससे होगा ही होगा, कहीं से भी डेटा मंगाओ। हाँ बिल्कुल, वो पेज रिफ्रेश ऑटोमेटिक रिफ्रेश, वो चेंजेस को डिटेक्ट करता है बस। राइट, शेयर किया भाई, व्हाट्सएप कट कर लेना क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग ऑन रहेगी आपकी। ठीक है, चलिए शेयर करो स्क्रीन फास्ट। कहाँ किया, दिख कहाँ रहा है कुछ? अब हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो अब हमारे स्टार्ट होगा ETL यानी पावर क्वेरी एडिटर 2। ठीक है, क्योंकि विजुअल बनाना हमने सीख लिया, एडवांस विजुअल भी सीख लिया, बुकमार्क भी सीख लिया, और यहाँ पर हमने डेटाबेसेस से मंगाना भी हमने वर्क कर लिया। ठीक है, या इस पे साकिब क्लिक करो, इस पे ये किस पे क्लिक कर रहे हो? अरे पावर BI पे क्लिक करो। बहुत स्लो चल रहा है सिस्टम। आगे पावर BI पे गेट डेटा में MySQL पे जाओ, पावर BI में गेट डेटा पे MySQL पे जाइए। MySQL पे जाओ। हाँ ये पहले किया तो नहीं है ना कनेक्ट आपने? ठीक है, जाओ MySQL पे। हाँ हाँ यही है, क्लिक करो उस पे। भाई बातें नहीं भाई, कनेक्ट पे क्लिक करो। हाँ तो ये कनेक्टर क्या है डाउनलोड करने के लिए, तो पावर BI ये गूगल टैब पर जाओ, गूगल टैब पर जा करके लिखो पावर BI MySQL कनेक्टर डाउनलोड। ठीक है, देखो ये चीज हंसी बहुत आती है आप लोग को भाई, हैं? गूगल पर अभी पहुंचो भाई साकिब, पावर BI MySQL कनेक्टर डाउनलोड। हैंग हो गया क्या आपका लैपटॉप है? नीतीश जी कनेक्ट, ये स्क्रीन शेयर करो कनेक्ट करके, इसका सिस्टम ही हैंग हो गया। कनेक्ट करो भाई। ये क्या हो गया, सस्पेंड कर दिया? कितनी बातें होती है भाई, क्या बातें होती रहती है? किसको मॉडलिंग में जाना चाहिए, किस बात के? वो पहले भी मजे ले रहे थे, अब भी मजे लेते हो, हैं? ये आपने स्क्रीन शेयर किया है? हाँ इस पे क्लिक करो, यहाँ पर MySQL डाउनलोड कनेक्टर। गाइस यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये पावर BI टू MySQL कनेक्टर है ये। ठीक है, इसका काम ये आपका MySQL चलाना नहीं है, इसका काम है बस MySQL को पावर BI से कनेक्ट करना। ठीक है, तो ये आप एप्पल में भी कर सकते हैं, मैक में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट मैक में पावर BI नहीं चलता तो कनेक्ट किससे करोगे, है ना? तो यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करो नीतीश जी इधर। तो सर उसको मैक में चलाना है, कोई और ऑप्शन नहीं है ना? जुगाड़ है, बट वही है, आपको ये विंडोज इंस्टेंस डाउनलोड करना पड़ेगा, ये आपका वर्चुअलाइजेशन उसके थ्रू कर सकते हैं। हैंग होता है बिल्कुल, ऑफ कोर्स हैंग होता है। हाँ हाँ नहीं 1 घंटे में तो नहीं, बट हो जाएगा। हाँ इस पे क्लिक करो, नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट में डाउनलोड। मैक का फायदा डेवलपमेंट में है, एडिटिंग में है, डिजाइनिंग में है। ठीक है, एडिटिंग विदाउट मैक विंडोज वाले को पसंद ही नहीं है। हाँ ये इस पे क्लिक करो। जो जितने भी डिजाइनर्स हैं मैक यूज करते हैं, एडिटर्स हैं मैक यूज करते हैं, बड़े डेवलपर्स हैं मैक यूज करते हैं। पावर BI आप लोग सीख रहे हो।
पावर बीआई का मैक में कोई मानते ही नहीं है कुछ विंडोज के एप्लीकेशन को, एक्सेल एक्सेल कुछ नहीं चलता उसमें, ठीक है। हाँ? वो बना ही था विंडोज के अपोजिट ही बना था स्टार्टिंग से वो, ठीक है। फिनिश करो इसे। चलिए पावर बीआई पे जाओ, देख लो ये फिनिश करने के बाद पावर बीआई पे जाओ आप, गेट डेटा पर जाओ। गेट डेटा में मोर पे माइस्क्यूएल लिखो इधर। मैंने कहा था ना व्हाट्सअप ऑफ रखो भाई, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग है, कोई कुछ दोस्ती यारी निभा देता है फिर। हाँ ठीक है, ये आया देखिए, पहले ऑप्शन आ रहा था क्या नीतीश जी? पहले नहीं आ रहा था, पहले क्या आ रहा था, कनेक्टर डाउनलोड करो, अभी आ रहा है ना भाई। ताकि यहाँ सर्वर में लिखेंगे लोकल होस्ट, लिखिए यहाँ सर्वर में, हाँ बस यही लिखना है, लोकल होस्ट हमेशा, नहीं स्पेस नहीं, लोकल होस्ट, सर्वर में लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट लिख लिया। जरा अपने माइस्क्यूएल पे पहुंचो जरा आप, हाँ यहाँ पर माइस्क्यूएल पे क्लिक करो, इसमें इस पे नहीं, न्यू कनेक्शन नहीं, देखो गलत कर रहे हो ना, इस पे था। एक मिनट रुको, ये ऊपर से कट करो न्यू कनेक्शन, ऊपर से ये रहा, हाँ ये है ना लोग, और इसके बगल में होम टैब आ रहा है, होम टैब पर जाओ, होम टैब ऊपर से देखो लेफ्ट में, हाँ ये है ना लोकल इंस्टेंस रूट, है ना, इस पे क्लिक करो। पासवर्ड डालो, इसका क्या है पासवर्ड, बड़ा भयंकर पासवर्ड है, यहाँ लिखना पड़ेगा, अभी दिख भी सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। तो देखिए, देखो कितने डेटा बेसेस है आपके पास, 3, कौन कौन से, किसमें ढंग का डेटा है, इंडियन AQI में, क्या है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। टेबल का नाम ओपन करो जरा इसे, AQI डेटा है ना, ठीक है। तो जाओ वहां पर लिखो ये इंडियन AQI, माय पावर बीआई पर आ जाओ, यहाँ लिखो इंडियन AQI है, प्रोजेक्ट ही था भाई वो, हमने तो बस छोटा सा डेटा लिया था ना, डेटा बड़ा ले लो, अमेजोन सेल्स का ले लो पूरा डेटा। अब पाइथन से डेटा भेजो उसमें, डेटाबेस में लाइव चेंज होगा अभी, हाँ कनेक्ट करो, हाँ ओके करो। एक मिनट भाई, यहाँ समझ लो यार, एक मिनट गाइस, यहाँ देखिए इधर, ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फंस जाते हैं बंदे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है यूज माय करंट क्रेडेंशियल्स पर ही, और कनेक्ट करना है, पासवर्ड मांगेगा आपसे, मना कर रहा है ना, हाँ तो ये नहीं करना है आप। ये नीचे वाले पर क्लिक करो, यहाँ यूजर नेम में लिखना है रूट, हाँ ROOT रूट, यही आपका यूजर नेम, और पासवर्ड लिखिए यहाँ पर जरा, हो सकता है दिख जाए, चलिए गुड। हाँ क्या ही हो रहा है क्या, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कई बार क्या होता है ना कि बंदा हर जगह एक ही पासवर्ड चल रहा होता है, तो उस टाइम में बहुत कुछ हो जाएगा फिर। नहीं उस पे नहीं, वो जैसा था वैसे ही रहने दो, हाँ कनेक्ट पर क्लिक करो, हाँ क्या कह रहे हैं, एक बार उस वाले पर जाना, लेफ्ट में जो डेटाबेस ऑप्शन आ रहा है, लेफ्ट में पासवर्ड सही डाला आपने, यहाँ लिखो जरा यूजर नेम रूट, अगर ये चल गया तो वो दोनों नहीं करना है, ठीक है। यहाँ लिखिए रूट और यहाँ लिखो पासवर्ड, हाँ ये कनेक्ट हो गया ना, तो वो दोनों नहीं करने था। देखिए आगे यहाँ पर यही डेटा था, इसके चेकबॉक्स पे क्लिक करो और नीचे जाओ, यहाँ लोड का ऑप्शन आ रहा होगा, लोड कर लो, बस यही है डेटा, बना लो इसको डैशबोर्ड में, मस्त। तो माइस्कल से भी कनेक्ट करना आ गया, एसक्यूएल सर्वर से भी, तो ये दो मेन पॉपुलर टूल है जो ज्यादातर बंदे यूज करते हैं, ज्यादातर 90% इन्हीं पे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पावर बीआई में अलग अलग डेटाबेसेस से डेटा मंगा सकते हैं। 2 होमवर्क देता हूं, एक आपका काम है गूगल शीट से डेटा मंगाना, कुछ नहीं करना, बस ये लॉगिन मांगेगा और आपके सामने डेटा आ जाएगा, गूगल शीट में डेटा अपलोड होना चाहिए कोई, तो एक बार करके देखना, गूगल शीट का ऑप्शन होगा इसमें गेट डेटा का, ठीक है। बस दूसरा खुद से कुछ एक्सप्लोर कर लेना। ठीक है, डन। पीडीएफ रह गया ना, पीडीएफ कर लेना, पीडीएफ तो कहा था मैंने करके लाने,
अरे मैंने कहा था व्हाट्सएप मत शेयर करना। चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।